वेलकम टू एक्सीलेंट मेंटर्स। आज हम आपके सन मैरीज स्कूल के क्लास 8 के केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे जो फाइनल 2023 का था। इसमें पहला जो क्वेश्चन था वो आपका था, नेम द फॉलोइंग द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो वो क्या होता है? कैथोड। द फ्यूल स्मेलिंग गैस फॉर्म्ड व्हेन कॉपर सल्फाइड इट ट्रीटेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका इसका आंसर क्या था? हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा है, अ मेटल इज यूज्ड टू कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स इनटू वेजिटेबल घी। इसका आंसर आपका होगा निकल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, अ फ्लेम इज यूज्ड फॉर अ कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस। तो इसका आपका आंसर होगा ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन आयरन रिएक्ट विद द सल्फर। इसका आपका आंसर होगा आयरन सल्फाइड। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका था फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला, व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज टेकन इनसाइड अ क्लोरीन गैस जार इट कंटिन्यूज बर्निंग विद अ, वो आपके कैसे फ्लेम के साथ जलता है? वो आपके ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है। तो इसका आंसर आपका होगा ब्राइट। नेक्स्ट है, द डैश इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। जो आपका पेरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है वो आपका होता है हाइड्रोजन। तीसरा है, मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फ्रॉम डैश ऑक्साइड्स। तो इसका आंसर होगा आपका मेटालिक। फोर्थ आपका है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर डैश विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी कैसी होती है? उस टाइम डिक्रीज होती है। द सब्सटेंस which dissolve very little or do not seem to the dissolve are called, इसको बोलते हैं insoluble। ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ट्रू और फॉल्स। वेजिटेबल ऑयल डू नॉट सॉल्यूडिफाई एट द रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर आपका होगा ट्रू। हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट इज ब्लू इन कलर। तो इसका आंसर आपका होगा फॉल्स। सिल्वर, प्लैटिनम एंड द गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। तो इसका आंसर आपका होगा ट्रू। When copper hydroxide is heated strongly, it decomposes to the from two or new compounds copper and water। इसका आंसर होगा आपका false। Electrolyte is an aqueous solution or molten state of the compound which conducted electric current through it because it has a free mobile ion। इसका आंसर होगा आपका true। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिव द टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अ केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द रिलीजिंग ऑफ हीट एनर्जी। इसका आंसर आपका होगा एक्सोथर्मिक। एन ऑक्साइड विच एग्जिबिट बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका आंसर होगा एम्फोटिक। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। इसका आंसर होगा आपका ऑक्सीडेशन। अ सॉल्यूशन विच कांट dissolve more of the solute at the given temperature। इसका आंसर होगा आपका saturated। A process of combination of two nuclei of heavy hydrogen to form of bigger nucleus of helium। इसका आंसर होगा आपका nuclear fusion। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है आपका, इन फ्री स्टेट हाइड्रोजन इन प्रेजेंट। इन चारों में किसमें हाइड्रोजन फ्री स्टेट में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा स्टार्स में। A reaction between magnesium and oxygen। तो इसका आंसर होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेटल which does not react with dilute sulfuric acid। आंसर मैग्नीशियम। The water containing calcium sulfate or magnesium sulfate is known as permanent hard water। नेक्स्ट है आपका, which of the following is not an amphoteric oxide। इसका आंसर होगा आपका PbO। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो द चूज ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, KOH को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो आपको KCl और H2O मिलता है। तो ये आपकी कैसी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका 2KCiO3 को जब हीट किया जाता है तो 2KCi प्लस 3O2 मिलता है। ये आपका कैसा रिएक्शन है? डीकम्पोजर। Zn प्लस CuSO4 को जब रिएक्ट करवाते हैं तो ZnSO4 प्लस Cu मिलता है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फोर्थ आपका 2Ki प्लस PbNO3 का होल टॉयस को जब मिलाते हैं तो आपको
2KNO3 प्लस PbIO2 मिलता है, ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। फिफ्थ आपका CO2 प्लस H2 को रिएक्ट करवाए तो H2CO3 बनता है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच कॉलम ए और बी। पहला है अ कैटलिस्ट यूज्ड टू लेबोरेटरी टू प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, इसका आंसर आएगा आपका कॉपर सल्फेट। लूज कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, तो इसका आंसर होगा आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द सब्सटेंस विच कंटेन सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका आपका आंसर होगा हाइड्रेटेड सब्सटेंस। एन alkali which react with the aluminium to form of hydrogen, तो इसका आंसर होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड, तो इसका आंसर होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज ऑब्जर्व्ड इज नोन एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान हीट एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स एंड मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट सनलाइट। हाइड्रोजन रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द डिफ्यूज्ड सनलाइट टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ डिफ्यूज कराया जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन क्लोरीन गैस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द कंडीशन नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो जो नेसेसरी कंडीशंस है वो हम आपकी पढ़ते हैं। पहला है रिएक्टेंट मस्ट कंबाइन टू द फॉर्म न्यू सब्सटेंस, जो रिएक्टेंट होता है वो कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाता है। दूसरा है ऑल्सो द रिएक्टेंट नीड टू बी मिक्सड इन अ सॉल्यूशन फॉर एज रिएक्टेंट मिक्सड इन अ सॉल्यूशन फॉर्म। Some reactions need to be heated to carry the reaction और some reaction में release the energy। कुछ रिएक्शन करने के दौरान हीट एनर्जी को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और कुछ में एनर्जी को रिलीज किया जाता है। Some reaction में need a catalyst to complete the reaction, कुछ रिएक्शन करने के दौरान कैटलिस्ट का यूज किया जाता है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। नया सब्सटेंस जो बनता है, न्यू सब्सटेंसेस विल बी फॉर्म्ड आफ्टर मिक्सिंग अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को मिलाने के बाद हमेशा हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। इसमें आपको क्या है, ये रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है CaHCO3 का होल टॉइस, तो इसमें आपका रिएक्शन होने के बाद क्या सब्सटेंस बनेगा, CaCO2 प्लस CO2 प्लस H2O। दूसरा FeSO4 प्लस Mg, तो इससे आपका क्या बनेगा, MgSO4 प्लस Fe। तीसरा है Na2CO3 प्लस CuSO4, तो रिएक्शन के बाद ये कौन सा सब्सटेंस नया बनेगा, Na2SO4 प्लस CuCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हैंड वाटर। तो अगर हम लोग कंटेंट्स की बात करें तो मिनरल्स जो इसमें मिलाए जाते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। सॉफ्ट वाटर में कौन सा होता है, सोडियम। रिएक्टेंट इज सोप, सोप से रिएक्ट करने के बाद जो हार्ड वाटर होता है वो फर्म बनता है और ये स्क्रब्स। जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसमें क्या होता है, लीव्स डिपॉजिट विद द स्केल, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेदर फॉर्मेशन में क्या होता है, डज नॉट फॉर्म अ लेदर विद द डिटर्जेंट्स, फॉर्म लेदर विद द डिटर्जेंट्स। Why do finches die in shallow ponds during summer? During the summer season, the water of ponds become warm, क्योंकि आपको पता है समर के टाइम पे जो नदियों का पानी होता है, तालाबों का पानी होता है, वो गर्म हो जाता है। Warm water holds less dissolved oxygen than cold water, hence the concentrations for the dissolved oxygen in the water decrease in a summer। थर्ड है आपका द फिशेस स्टार्ट डाइंग इन द शैलो पॉन्ड्स इन द वांटिंग टू द सफिशिएंट ऑक्सीजन, सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं। राइट 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ द हार्ड वाटर। पहला क्या है, द बिल्ड अप ऑफ द deposit in the pipes and the appliances can result in a
blockage, and in the application it can be reduce energy efficiency and the shorten life. दूसरा आपका है can make garments appear dull and gray losing all their colors, कपड़ों के रंग खराब कर देते हैं. With soap or detergents lathering to the challenging additioning using hard water increasing the likelihood of the scum built up which waste. So hard water can cause dry skin and hair in people among other effects. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन. तो आपका जो ट्रू सॉल्यूशन होता है और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें डिफरेंस पहला क्या होता है. ट्रू सॉल्यूशन आपका होमोजेनियस होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन आपका हेट्रोजीनियस होता है. The size of the solute particles is less than 1 nm and और 10 की पावर माइनस 9 m. इसका जो साइज होता है ये होता है 1 nm से 1000 nm तक. Particles cannot be pressed through a filter paper. Particles can pass through a filter paper. ये स्टेबल होते हैं और ये स्टेबल हो भी सकते हैं और सेटल होते हैं. Why is hydrogen not used filling weather observation balloons? Hydrogen is not used in a meteorological balloons as it is a highly inflammable in nature. It is lighter than air, but hydrogen is avoided as it is the highly combustible. Hence, hydrogen is replaced by the helium in the meteorological balloons. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट टू टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस के दो टेस्ट. पहला है हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन विद द पेल ब्लू फ्लेम विद द पॉपअप साउंड. दूसरा है बर्निंग splinters is put off an explosive sound. It is produced when it is introduced into a jar of hydrogen. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस इन वाटर. तो आपका पहला इंपॉर्टेंस क्या है. दे प्रोवाइड एसेंशियल मिनरल्स फॉर द लिविंग बॉडीज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मतलब ये जो लिविंग बॉडीज होते हैं उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल जो मिनरल्स होता है वो उनको प्रोवाइड करता है. दूसरा द डिसॉल्व्ड CO2 इज यूज्ड टू फोटोसिंथेसिस इन द एक्वेटिक प्लांट्स. थर्ड पॉइंट है आपका द डिसॉल्व ऑक्सीजन इज यूज्ड. उसमें घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है वो रेस्पिरेशन के दौरान एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेट थ्री कंडीशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन. पहला क्या है नंबर ऑफ अ सब्सटेंस. देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 2 substances that are readily soluble in each other. The substance in a greater quality is called solvent and a substance is lesser quality is called solute. दूसरा क्या है mixing. The solution should be straightened continuously is ensure the proper dissolving of a solute in a solvent. तीसरा क्या है state of solute. The solute is solid should be the form of the fine powder or dissolve it easily. If the solute is liquid then it should be properly mixed with the solvent. Next question आपका है state two way with saturated solution can be changed to the unsaturated solution. Two ways by which saturated solution can be changed in unsaturated solution are by heating it and by adding more solvent to it. मतलब saturated solution को unsaturated solution में बदलने के लिए या तो आप उसको हीट कर दो या उसमें ज्यादा से ज्यादा solvent ऐड कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव्ड. राइट द relevant chemical equation in the support to your answer. देखिए by addition of sodium carbonate. पहला permanent hardness of water is due to the
salt of chlorides and sulfate of calcium and magnesium, which can be removed by the adding sodium bicarbonate, washing soda or soda ash, which react with these solvent salt to form insoluble carbonates that can be removed by filtration, and then the water becomes soft. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों और क्लासमेट्स में। थैंक यू।